देखिए, हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि उत्तराखंड में परीक्षाओं को लेकर पारदर्शी सिस्टम जो है वो उस व्यवस्था को लाया जा सके। उसके लिए हमारा संघर्ष लगातार कई वर्षों से चल रहा है और हमने देखा है, प्रदेश भर की जनता ने देखा है कैसे परीक्षाएं लीक हो रही है। आज मैं कहना चाहूंगा कि आपने नकल रोधी कानून भी ले आए हैं और नकल रोधी कानून की आभार रैलियां करवा रहे हैं और नकल रोधी कानून का परिणाम क्या रहा? पहला जो मुकदमा दर्ज हुआ था एक छात्र के खिलाफ हुआ, उसकी आवाज को दबाने के लिए, प्रदेश के अन्य छात्रों को दबाने के लिए कि उनके साथ जो गड़बड़ियां हुई होंगी उसको दबाने के लिए। अगर मुकदमा दर्ज करना तो अब हम पे मुकदमा दर्ज करिए, हम साक्ष्यों के साथ ले आए हैं आपके साथ। जो आज का परीक्षा हुई उसमें आप देख सकते हैं कि भारत के इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास की बात नहीं कर रहा मैं, भारत के इतिहास में पहली बार ABCD जो 4 सेट होते हैं कहीं भी किसी भी स्टेट में सेंटर के एग्जाम में, उन सेटों में आप देखेंगे कि होता क्या है कि जो A सेट है उसमें अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर पे है तो B में वो 10वें पे होगा, C में 15वें पे होगा, इस तरीके का होता है। परंतु आज जो पेपर हुए हैं उसमें चारों सेट हमारे पास मौजूद हैं और चारों सेटों में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक सेम क्वेश्चन, सेम उसके ऑप्शन, आगे पीछे कुछ नहीं है। तो ये जो तैयारी होती है ये विशेष रूप से किन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये फायदा पहुंचाने के लिए इसलिए भी किया जाता है कि अगर चारों सेटों में एक जैसे सीरियल नंबर से 1 से 100 तक एक जैसे क्वेश्चन रख दिए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी के पास अगर 1 से 100 नंबर की पर्ची दी जाए और ये कह दिया जाए कि जिससे पैसे लिए होंगे कि आपको ये पर्ची में जो क्वेश्चन है वो OMR सीट में भरने हैं, आपके पास कोई सा भी सेट फंस जाए, A फंसे BCD, आप करके आ जाना, क्योंकि हमने सेट ऐसे सेट किए हुए हैं कि वो 1 से 100 तक एक जैसे आएंगे। तो ये बड़ी दुविधा है आज, जब प्रदेश का तमाम युवा ये त्रस्त है, ये मानसिक रूप से अपना संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि इन युवाओं ने मांग करी थी कि पहले जांच हो फिर परीक्षा हो। इन युवाओं ने लाठियां खाई उसके बदले, परंतु लाठी खाने के बाद युवाओं ने कहा पहले जांच हो फिर परीक्षा हो। परंतु सुनने वाला कौन है? CM धामी तो आभार रैलियां निकालने में जो व्यस्त है, वो आभार रैलियां निकाल रहे हैं किस लिए? आज देख रहे हो ना, अब ये जिम्मेदारी आयोग के अध्यक्ष की, सचिव की, परीक्षा नियंत्रक की, वहां पर तमाम जो स्टाफ है उनको नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफा देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अब प्रदेश के मुखिया जो प्रदेश के अभिभावकों को गुमराह कर रहे हैं कि आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे, आपके बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। बच्चे आंदोलन क्यों नहीं करेंगे? बच्चों को पता है क्या कंपटीशन और किस कंपटीशन में उनको कूदाया जा रहा है, कहां पर पेपर बेचा जा रहा है। गुमराह वो अभिभावकों को कर रहे हैं, गुमराह मुख्यमंत्री बच्चों को कर रहे हैं। हम गुमराह नहीं कर रहे हैं। हमने जितने भी तथ्य दिए हैं, जितने भी मामले खोले हैं, साक्ष्यों के साथ खोले हैं, आगे भी साक्ष्यों के साथ खोलेंगे, और भी बहुत सारे मामले हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पर अब जांच कैसे होगी? हमारा भरोसा SIT से उठ चुका है, हमारा भरोसा STF से उठ चुका है, हमारा भरोसा आयोग से उठ चुका है, हमारा भरोसा सरकार से उठ चुका है। अब ये जांच कैसे होगी, ये मुख्यमंत्री जवाब दें। साहब, एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, ये ABCD जो सेट की हम बात कर रहे हैं, इसे भी समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो युवा जो तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम देते हैं, उन्हें तो अमूमन सभी युवाओं को पता होगा कि ABCD क्यों आते हैं। क्योंकि जब सीटिंग प्लान लगता है तो जब आगे पीछे जो युवा बिठाए जाते हैं वो एक दूसरे से चीटिंग ना करे, या अगल बगल वाला जो होता है वो चीटिंग ना करे, इसलिए सेट बनाए जाते हैं और क्वेश्चंस का फेरबदल कर दिया जाता है। आखिर पवार साहब, अगर पेपर, क्योंकि ये भी मन में कई लोगों के मन में होगा जो ये लोग नहीं जानते होंगे कि ये ABCD में सेम प्रश्न आ गए हैं, तो इससे क्या दिक्कत हुई, इससे कैसे पेपर लीक किया, मैं बोलूं कि जो गड़बड़ आप बता रहे हैं वो कैसे साबित हो जाती है। प्रश्न मन में काफी होते हैं, वो टेक्निकल पॉइंट्स में जाने की जरूरत है। सेट ABCD आया और उसमें सेम क्वेश्चंस आए, क्यों आप कहते हैं कि इसमें गड़बड़ हुई है? क्या आपका अगर आयोग ये स्पष्ट कर दें कि सेट ABCD में सेम 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन और जो उत्तर है समान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आयोग इसका स्पष्टीकरण दे दें, अन्य राज्यों से, दूसरे आयोग से भी इसका स्पष्टीकरण मांग ले और UPSC से भी इसका स्पष्टीकरण मांग ले, तब जाके पता चलेगा। दूसरी बात यह है, सेट पूरा दिया गया है और बंदे को पता है कि कोई सा भी सेट आएगा, हमने पर्ची जो दी हो चारों सेट में फिट बैठ रही है। जो 100 नंबर की पर्ची दी हो चारों सेटों में फिट बैठ रही है, आप चेक कोई करो। दूसरी बात है, जब पेपर ट्रांसपोर्ट किया जाता है हरिद्वार से, जब दूसरे जिलों में जाता है, तो अब मैं आपको बड़ा मामला बताता हूँ। ये देहरादून के ही एक सेंटर का मामला है। इसमें ये अंदर की जो सील है, ये सील पहले लगी हुई थी, अभी आपको दिखाऊंगा, जूम करके दिखाना। ये अंदर की सील लगी हुई थी, यहाँ भी लगी हुई थी, दोनों सीलें तोड़ी गई थी।
दोनों सीलें टूटी हुई थी। इसके बाद बाहर से ऐसी दोनों सीलें फिर एक्स्ट्रा लगाई गई पेपर को बंद करने के लिए, जिसकी एक सील ये हमारे हाथ में है और ये अंदर की पहले सीलें लगी हुई थी। ये देख सकते हैं, ये देहरादून का ही मामला है। इस बच्चे से मैं पर्सनली मिला, जब बच्चे का पेपर छूटा इस बच्चे से मैं पर्सनली मिला। उसने कहा, जो परीक्षा जो वहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक था उसने उसकी ये चीट फाड़ दी गई, ये वो भी फाड़ रहा था और उसने किसी तरह इसको बचाया है। तो फाड़ने का क्या मतलब है, किसका बचाव हो रहा था? मैंने कहा तुम उसे पहचान जाओगे? उसने कहा मैं पहचान जाऊंगा। अब उस सेंटर पर भी जाएंगे और बताएंगे इस कमरे में किसकी ड्यूटी थी। तो ऐसी जो चैन पूरे प्रदेश में फैली हुई है, वो चैन किस किस की है, इसमें कौन कौन मिला हुआ है, पूरा परीक्षा जो अपना सेंटर है वहां से लेकर आयोग तक या ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां हैं उन सब तक कौन कौन मिला हुआ है, ये बड़ा गंभीर विषय और जांच का विषय है। इससे पहले पटवारी का दोबारा पेपर किया गया, हमारे पास सूचना मिली कि दोबारा भी पेपर बाहर था, परंतु आयोग पे भरोसा नहीं है, किसके पास जानकारी दे? एसटीएफ, एसआईटी, सरकार पर भरोसा नहीं, किसके पास जानकारियां दे? इससे पहले पुलिस का जो पेपर हुआ उसमें बड़ी गड़बड़ियां और बड़े बड़े अधिकारी तक संलिप्तता है अगर जांच होती है। तो ये सारे मामले हैं, इनको कौन देखेगा? बस मैं सरकार से कुछ नहीं कह सकता, सरकार तो अपने तानाशाही में जी रही है। आयोग से क्या कह सकते हैं, मनमानी कर रहा है। परंतु मैं जरूर उत्तराखंड के सभी बच्चों को और सभी अभिभावकों को कहना चाहूंगा कि आपने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, देखिए आपके भविष्य की बोली कैसी लगाई जा रही है, आप जुड़िए, आंदोलन में जुड़िए और ऐसी तानाशाही सरकार, ऐसे तानाशाही आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलिए, तब जाकर हम अपनी जीत पाएंगे। बहुत बहुत साहब, एक बड़ा सवाल है, देखिए ये सील का जो मामला है, मैं फिर से इस पे कह दूं, ABCD सेट का तो आपने बता दिया। अभी इससे पूर्व एक परीक्षा कराई गई जिसमें आपने कहा एक व्यक्ति, एक युवा ने जब ये आवाज उठाई तो नकल विरोधी कानून के अंतर्गत कुछ ऐसे सब सेक्शंस बनाए गए हैं जिसके बाद उस युवा पे ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया और यही प्रकरण अब ये निकल कर आ रहा है। जो आप कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट में और ट्रांसपोर्ट से लेकर कैसे सील टूटती है, कैसे उसमें सील लगाई जाती है, बड़ा प्रश्न है। तो अब क्या लगता है, क्योंकि नकल विरोधी कानून तो आया तो उसके सब सेक्शंस भी बड़े कठोर बना दिए गए, जिसमें अगर सील टूटने जैसी घटनाएं आती है तो मुकदमे लगा दिए जाते हैं। अब क्या कहेंगे? अभी मैं बस, अगर ऊपर वाले ने सब कुछ ठीक चाहा, अब ऊपर वाले का अगर आशीर्वाद रहा, ज्यादा नहीं, होली के 3-4 दिन बाद सील कैसे तोड़ी जाती है, सील कहाँ टूटती है, ट्रांसपोर्ट के समय कैसे सील तोड़ी जाती है, कैसे आंसर की बाहर निकाली जाती है, प्रदेश की जनता के सामने ये मामला रखूंगा साक्ष्यों के साथ कि कहाँ पे सील टूटी, क्या है, कैसे तोड़ी जाती है। उससे तो सब एक बराबर हो जाएगा। हमारे पास है साक्ष्य, बस हमारे पास पहुंचने वाले हैं। हमने डिजिटल रूप में उस चीज को देख लिया पर हमारे हाथ तक नहीं पहुंचे हैं। ऊपर वाले ने अगर सब ठीक रखा, अगर ठीक सब कुछ मिल गया टाइम से सब, तो होली के 3-4 दिन बाद मैं तथ्यों के साथ बताऊंगा कि कैसे सील रास्ते में तोड़ी जाती है, कैसे जो ड्राइवर होते हैं उनको कैसे ऑफर किया जाता है, कितने लाखों रुपए और कैसे उनसे वो किया जाता है, वो सब आपके सामने रखूंगा। हमारे पास डिजिटल रूप में मैं साक्ष्य देख चुका हूं, परंतु अगर हाथ साक्ष्य आगे जहां से मिलने हैं तो ये सब आपके सामने रखूंगा। बाकी जिस बच्चे की आप बात करें उत्तरकाशी के, जिसपे मुकदमा दर्ज हुआ, उससे भी मैं व्यक्तिगत रूप से मिला, उसका पूरा प्रकरण समझा। उस प्रकरण में भी यही था कि उसकी दो सीलें लगी हुई थी, दोनों सीलें तोड़ रखी थी। पेपर को बंद करने के लिए तीसरी एक्स्ट्रा सील लगाई गई थी जो साफ तौर पर उसमें देखा जा सकता है। तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। अगर छात्र गलत था उसके बाद उस पर मुकदमा होता, परंतु आपने पहले ही मुकदमा इसलिए थोपा कि प्रदेश का युवा चुप हो जाए, प्रदेश के युवा की जुबान बंद कर सके। अगर आपको इतना ही तानाशाही रवैया दिखाना है तो हम पे मुकदमा करके देखिए, हम खुली चुनौती देते हैं क्योंकि हम साक्ष्यों के साथ बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब मुझे लगता है कि प्रदेश का युवा जाग चुका है, प्रदेश का युवा अपने अधिकारों को जानता है। सबको साथ आकर, अभिभावकों को साथ आकर इस प्रदेश को बचाना है जो भ्रष्टाचार के इस आग में जल रहा है। एक बड़ा घोषणा आपने की है, बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान आपने कर दिया है, क्योंकि अगर जो आप बात कह रहे हैं कि जो ये सील कैसे टूटी जाती है, उसका सील कैसे लगाई जाती है, अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ऐसा प्रकरण है तो मुझे लगता है जो पूर्व की जितनी परीक्षाएं अब तक हुई हैं वो गले की हड्डी बनने वाली है आयोगों की। मैं बताता हूँ, पुलिस भर्ती की अच्छे से जांच करवा लीजिए, बड़े बड़े अधिकारी नपने वाले हैं। इसलिए हम ऐसी थोड़ी कह रहे हैं कि राज्य की जो जांच एजेंसियां उनसे जांच हटाकर सेंटर की एजेंसियों को दिया जाए। क्यों? क्योंकि राज्य की जांच एजेंसियों में पुलिस ही, दरोगा, पुलिस के SSP तक जांच चल रही है। तो अगर बड़े अधिकारी और लिप्त होंगे तो मुझे नहीं लगता उन पे आसानी से हाथ डाला जा सकता है। इसलिए सेंटर की एजेंसी आएगी और वो माननीय हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी निगरानी में जांच करेगी। तो हमें उम्मीद है कि कुछ हमें अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, जिससे हम इस प्रदेश को, इस जो भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है प्रदेश, इसे बचा पाएंगे। एक बड़ा सवाल और ले लेते हैं, क्योंकि जिस आयोग ने ये परीक्षा
करवाई है, क्योंकि अब सवाल ये होता है ABCD सेट सेम आ जाता है। सील टूटने की बड़ी एक सबूत के साथ बॉबी पवन ने बात की है। जब फोन किया गया सचिव साहब को, उनका जवाब सुनिएगा, हैरान करने वाला है। हैरान करने वाला इसलिए भी है, जो सचिव आयोग में बैठा हुआ है उसे मालूम ही नहीं है कि ABCD सेट में ऐसा कुछ हुआ है। क्या जब एग्जाम्स में होते हैं तो क्या सचिव जो सबसे बड़ी पावर रखते हैं, अध्यक्ष जो पावर रखते हैं, क्या इन्हें मालूम नहीं होगा? आपने क्या कुछ वार्ता हुई वो भी बताइएगा सचिव साहब से। देखिए, परीक्षा की शुचिता को लेकर मुझे लगता है कि अध्यक्ष को, एग्जाम कंट्रोलर सचिव को गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए था। अगर चीजें गड़बड़ हुई तो उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए था पहले ही, क्योंकि उनके पास पहले भी चीजें, क्या पता जिनने सेट किया है उनको भी होना चाहिए था। परंतु जब सचिव से बात हुई, मेरी खुद की बात नहीं, हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो सचिव है कठेर जी, उन्होंने बात की और मेरे सामने बात की स्पीकर में डाल के। तो सचिव साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं है। हमारे सचिव, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सचिव ने कहा कि कोई टेक्निकल कौन देखता है, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि अभी किसी के पास ऐसा पता नहीं चल पाएगा कि ऐसा मामला है। उन्होंने कहा कि ऐसा होना संभव, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं ना कि 4 सेट बनाई और चारों सेटों में आप 1 से 100 तक ऐसा कर रहे हो। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। इसको तो मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर यूकेपीएससी के अध्यक्ष, यूकेपीएससी के सचिव, एग्जाम कंट्रोलर, जितने लोग हैं जिन्होंने ये गलती की है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और जो आभार रैलियां दिल्ली करवा रहे हैं, जो बिजनौर से बसे भर भर के जो आभार रैलियों में भीड़ बढ़वा रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि पुष्कर धामी अगर वीक है तभी पेपर लीक है, ये नारा इसलिए ही उत्तराखंड में चला है जी। और एक बड़ा नारा भी बॉबी भाई ने दे दिया है कि पुष्कर धामी वीक है इसलिए पेपर लीक है, तो बड़ा सवाल भी है। बॉबी भाई, एक बड़ा प्रश्न ये है, जिस गांधी पार्क से सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, वहीं पर हमने आभार के पोस्टर भी देखे गए और वहां पर वो भी पोस्टर देखा गया जिसे बेरोजगार प्रतिबंधित क्षेत्र कर दिया गया। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि उसके अगले दिन ही वहां कांग्रेस की बड़ी भव्य और जो महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन होता है, वहां पर वो उन्हें एक अनुमति मिल जाती है। तो बेरोजगारों के साथ ऐसा डर क्यों? सवाल वही है, आभार के आपने लगाए नकल विरोधी कानून, तो आखिर क्या डर है, क्या डर सता रहा है सरकार? देखिए, सरकार को अब लग चुका है कि बेरोजगार जो उनका झंडा बोगती थी, वो बेरोजगार, वो युवा जिन्होंने सोशल मीडिया पे ट्रेंड करवा कर सोशल मीडिया पे अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार कराकर ये कहा था कि हमें युवा मुख्यमंत्री चाहिए, युवा मुख्यमंत्री, उसी सोशल मीडिया कैंपेन से प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को कमान मिली थी। परंतु आज वो इन युवाओं की तरफ पीठ घुमाए बैठे हैं। ये युवा वो युवा है, अब अपने अधिकार को पहचानने लगा है। वो ये युवा ये समझने लगा कि क्या गलत है क्या सही है। इन युवाओं को तुमने तो एकता बिहार में आकर डाला है, तुम कहीं गड्ढे में भी डाल दोगे, वहां से भी अपनी आवाज बुलंद करेगा। ये युवाओं के अंदर जोश जुनून है, युवाओं के अंदर काबिलियत है, युवाओं के अंदर ईमानदारी है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी घटनाएं हो रही है। अब इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो इस्तीफा दीजिए, एक तरफ से इस्तीफा देना शुरू करिए, आयोग से इस्तीफा देना शुरू करिए या मुख्यमंत्री आवास से इस्तीफा देना शुरू करिए और इस्तीफा दीजिए। जी। पर एक सवाल है भाई, देखिए एग्जाम्स होते हैं, परीक्षाएं हो रही हैं, जो युवा हैं जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर से वही प्रश्न पे आता हूं। देखिए, लड़ाई जो है वो आपकी इसलिए भी है कि आप चाहते हैं एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, पारदर्शिता हो सिस्टम में, और सिस्टम में कोई भी ऐसी चीजें ना हो। पर वही व्यक्ति जो दिन रात पढ़ रहा होता है और जब उसे पता चलता है कि पटवारी परीक्षा देने के बाद वो लीक हो चुकी है, और फिर कनिष्ठ सहायक के ऊपर बड़े आरोप अब लग रहे हैं इस तरीके के सवाल को लेकर, इस सील को लेकर, कहाँ उनका हौसला जाता होगा? आप तो रोज युवाओं से मिलते हैं, उनकी तैयारी आप देखते होंगे, दिन रात लाइब्रेरी में वो आप बैठते हैं, इसलिए ये भी एक कारण है कि जिससे जो तमाम युवा है प्रदेश का वो नहीं आ पाता इस आंदोलन में, क्योंकि उन्होंने फिर से एक बार अपने आप को मोटिवेट किया कि वो दूसरी परीक्षा में तैयारी करेंगे। कहाँ पाते हैं उन युवाओं के कितने हौसले? युवा तो खुद को मोटिवेट हर बार कर ही रहा है, युवाओं का मानसिक शोषण हो ही रहा है, युवाओं का मनोबल तो टूट ही रहा है। परंतु वही बात हुई ना, इसका कसूरवार कौन है? कसूरवार सरकार है, कसूरवार आयोग है, हम तो नहीं है। हम तो एक बेहतर, एक पारदर्शी सिस्टम चाहते हैं और उस पारदर्शी सिस्टम के लिए लगातार लड़ भी रहे हैं। अगर युवा, कई युवा होते हैं थोड़े, अभी यह है कि उम्र में कच्चे होते हैं, सोचते हैं शायद बेरोजगार संघ ऐसा कर रहा है तो हमें बहुत हानि हो रही है, जबकि हमारी लड़ाई तो एक बेहतरी के लिए है, वो समझना पड़ेगा। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि बार बार ये कंडीशन ना आए। अगर लड़ना छोड़ देंगे तो हर पेपर में ये होगा, और वहां पर जब फिक्स होना है ये लड़ाई, ये जो कोई गेम है, किस गेम में किसको जीतना है किसको हारना है, जहां ये तय हो जाता है वहां उस गेम को खेल के कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमारी लड़ाई एक बेहतर पारदर्शी सिस्टम के लिए है, और मुझे उम्मीद है कि युवा जुड़ेगा, युवा लड़ेगा। क्योंकि देखिए,
हमने ऐसे कई लोग बर्बाद होते हुए देखे हैं। आप अगर एक बार एग्जाम्पल के तौर पे 2015 दरोगा भर्ती के और इशारा करोगे, आज भले मुद्दा खुल गया हो, आज भले ये कह रहे हो कि 120 दरोगा हैं चिन्हित करके बाहर करेंगे, परंतु उस दौरान उनकी वजह से जो 120 युवा बाहर हुए थे, वो ना जाने आज मजदूरी कर रहा है, वो ना जाने आज क्या कर रहा है, ना जाने किसने आत्महत्या कर ली होगी, तो उनका कसूर वो कौन देगा, उन्हें न्याय कौन देगा? तो ये सिस्टम की खामियां हैं। इसलिए सब चीजें आगे बढ़ने से पहले ये सब सोचनी पड़ेगी कि इसका भविष्य में इम्पैक्ट क्या होगा। इसलिए ये लड़ाई जारी है और हम तमाम युवा, देखिए सब युवा तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। इसमें सरकार को अब जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, आयोग को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, ये युवा जवाब मांगेगा। बॉबी जी, एक बड़ा जैसे ही हमने ये शुरू किया, एक व्यक्ति है, एक युवा ने लिखा है कि एक एग्जाम सेंटर है रुड़की में, जहां पर रूम नंबर 12 है। मैं उसका सेंटर का नाम भी ले, सावित्री सक्सेना प्रेम नारायण सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, रेलवे रोड, गणेशपुर। उन्होंने कहा है कि रूम नंबर 12 में एक ही रूम में एक ही सीट पर 2-2 कैंडिडेट बैठे थे। देखिए, ऐसा तो वही सेंटर पे नहीं, तमाम यहाँ पर युवा बैठे हैं। कई सेंटरों में एक लंबी बेंच पे 4-4 लोग भी बिठाए थे, यही कई युवा है, और भी है, बिल्कुल युवा है। और ऊपर में सेम 1 से 100 तक सेम भी है, तो आसपास देख के क्या दिक्कत है? फिर तो पूरा सॉल्व भी कर दो। और उसके अलावा जो ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो है, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो है, उसमें एक जो OMR जो क्रमांक होता है वो सेम होता है, परंतु कई जगहों पर अलग अलग थे। ये भी मामले सामने आए हैं और बहुत सी चीजें सामने निकल कर आई है। मुझे कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक के लड़कों के फोन आ रहे कि उनके साथ क्या क्या चीजें घटित हुई है। तो ये सारा संज्ञान लेने वाली एक जगह, मेरे यही देहरादून में ही DAV इंटर कॉलेज का मामला है। मुझे सूचना मिल गई थी पेपर छूटने के बाद कि एक जो अभ्यर्थी थी, महिला अभ्यर्थी, उसकी जो OMR होती है उसमें 3 कॉपियां होती है और उसमें उसकी एक कॉपी ही गायब थी। तो ये चल क्या रहा है? चल क्या रहा है मतलब हम चाह रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न हो और हम चाह रहे हैं कि अगर 2-3 महीने परीक्षाएं स्थगित करके पहले जांच भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आयोग लगा कि परीक्षा करवाने में लगा। हमें जेलों के अंदर ठूस कर तुम जबरदस्ती परीक्षा करवा रहे हो, उस पेपर को बेच रहे हो, क्योंकि जो पैसा गया है, जो मोटा पैसा पहले ले रखा है, वो पैसा कहाँ तक गया है, उस पैसे को वापस करने की तो तुम्हारी हैसियत नहीं, परंतु उस पैसे के लिए बार बार पेपर तुम बेच रहे हो, यही तुम्हारी सच्चाई है। इसलिए युवाओं को जागना पड़ेगा, युवाओं को आगे आना पड़ेगा, तभी इस लड़ाई में हम कामयाब हो पाएंगे। अच्छा, और कोई युवा साथी था यहाँ पर जिसने एग्जाम दिया? आप थे, ठीक है। आप सवाल देखिए, आप ये देखिए, पेपर जो है इसलिए भी आपकी सीट में कितने जने कैंडिडेट बैठे, पहले बताइएगा। हमारी सीट में काफी थे, मतलब एक नहीं, एक बेंच में कितने थे? सिंगल था उसमें। आप सिंगल थे? ऐसे लोग हैं जिसमें 4-4 कोई बैठे हैं, जिसके साथ 2-2 या 3-2 बैठे हो एक साथ? नहीं, मैं तो सिंगल था उसमें। आप थे? तो अच्छा, ये बताइएगा, आप थे यहाँ पर, कोई था यहाँ पर? अच्छा, कोई कैंडिडेट अगर होगा तो वो आगे आ जाइएगा, अगर कोई सुन रहा होगा। पर आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपने और एग्जाम भी दिए होंगे, एग्जाम दिए हैं पहले, तो क्या इस तरीके का जो ABCD है और ये जो युवाओं ने आरोप लगाए हैं कि एक सीट पे 2-2 जने और एक ही प्रश्न पत्र, एक ही सेट, नाम जरूर अलग दे दिए हैं पर सारे क्वेश्चन एक है, क्या ऐसा कभी इतिहास में कभी देखा है आपने? देखिए, इतिहास में कभी तो हुआ नहीं, ऐसा तो है नहीं, हमने पहले पेपर दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आयोग से, आप पेपर के तरीके को जो करा रहे उसको मत बदलो, अपनी नियति को बदले। जैसे कह रहे थे कि सील फटती है, लेकिन मैं अगर यहाँ आपको बताना चाहूँ, अगर मैं इसको यूँ खींचूं तो ये पूरा पेपर फट जाएगा, सील नहीं फटेगी, ये वास्तविक बात। या तो इसमें नोक चुबानी पड़ेगी या इसको कट करना पड़ेगा, तब जाके सील फटती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब यहाँ से प्लेन से जब दारू की बोतलें जब पहाड़ में जाती, वो तो आज तक कभी टूटी नहीं, लेकिन ये पेपर आज टूटा है। अंडे की यहाँ पेटियां जाती है चुनाव के समय, तो वो तो कभी फटे नहीं, लेकिन आप बोलते पेपर फट गया। ये बड़ा क्वेश्चन है। और सरकार में आज कहना चाहता हूँ, जैसे ABC, ये क्या जरूरत लिखने की पड़ी आज? इससे अच्छा तो एक प्रैक्टिस अच्छा कराते हैं, जो हमारे स्कूल में करवाते हैं सब लोग हैं, जिसमें कोई वो भी नहीं है। आप A भी लिखिए, मतलब देखिए, अपने मनसा साफ रखिए, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा ये आपने सोचा कि हम मतलब इसको देख के लड़के कुछ सोचेंगे नहीं, बल्कि जब मैं रूम पे आया था, बॉय भाई कॉल आई थी, इसने हमने देखा कि पेपर बिल्कुल सेम एक ही जैसे, पहली बार। ऐसा तो है नहीं कि हमने आज तक कोई पेपर नहीं, मैं 2017 से लगातार पेपर दे रहा हूँ, कभी ऐसा कभी हुआ नहीं। ये तो बड़ा सोचने का विषय है, आप किसका बेवकूफ बना रहे हैं या किसके लिए आप निमंत्रण कर रहे हैं, ये बड़ा सोचने का विषय है। और रही बात जैसे केस अभी जो पटवारी में हुआ था, ये बड़ा सोचने वाला विषय है। मैं कहना चाहता हूँ धामी जी सरकार से, आप और जेल बनाइए, जितने भी पेपर है सबको अंदर करिए। आज जो आप कह रहे कि अब इसमें किसकी गलती है, ये हमारी या आयोग में बैठे आप ही के लोगों की या आपकी? मुझे जो लगता है आयोग में बैठे हुए वो लोग वो
अनुभव तो है नहीं, मतलब वो अच्छे टैलेंट है, लेकिन इसके ऊपर कहने का बड़े नेताओं के हाथ या सरकार का हाथ होगा। नहीं तो इतने आसानी से कोई जो बैठा हुआ जो पीएससी से आता है वो अपने में अच्छा टैलेंट होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, देखिए अपनी मंशा साफ रखिए, अभी भी सीबीआई जांच करे और हमारी जो आवाज़ है उसको बुलंद करे। युवा आपके साथ है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जब तक आप सीबीआई आदेश नहीं देंगे तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। और मैं ये कहना चाहता हूँ प्रत्येक युवा को, आप लाइब्रेरी में पढ़िए, कोचिंग में जाइए, कुछ नहीं होने वाला। आपके सामने जितने भी पेपर हुए हैं, क्या आपके आगे जो परिणाम है वो आप देख ही रहे। अब जब नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे, ये वास्तविकता बात है। जो हमारी हक की लड़ाई सबको आगे आने होगा, इसमें अभिभावक को आगे आने होगा, इसलिए हम जीत पाएंगे इस लड़ाई। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल, देखिए ये धरना स्थल आप देख रहे होंगे, ये भी बड़ा सोचनीय विषय है। ये पहाड़ के जो बेटे हैं, पहाड़ की जवानी और पहाड़ के पानी की ये लोग बात करते हैं, और वो पहाड़ की जवानी कहां पर इस समय है, पहाड़ का पानी किस तरीके से काम आ रहा है वो भी बताऊंगा। इस धरना स्थल पर ना तो पानी की व्यवस्था कुछ की गई है, इतनी गंदगी यहाँ पर, स्मेल यहाँ पर है कि आप आइएगा कभी मंत्रीगण को अपनी एसी कारों से और अपने बजट बढ़ाने के बाद से जब ये याद आए तो जरूर धरना स्थल का और रुख करिएगा, क्योंकि गांधी पार्क से तो आपने बड़े बड़े पोस्टर लगवा ही दिए हैं, पर आखिर जब ये यूपी पहाड़ के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं किन हालातों में, वो भी बताऊंगा। बॉबी परमार साहब, पानी की व्यवस्था की गई है क्या? खाने के लिए कोई, चलो ठीक है, आप वो बोलते हैं कि सेल्फ अपनी आपने करनी पड़ती है, आप धरना दे रहे हैं, पहाड़ के लोग आ जाते हैं मासूम, जो क्योंकि लगातार पहाड़ का जो है, पहाड़ के नाम पर प्रदेश तो मांगा गया, पर प्रदेश के क्या हाल हुए, पहाड़ के क्या हाल हुए हमने देखे। पानी की व्यवस्था हुई है क्या बाबू जी? देखिए पहले यहाँ पर धरने चल रहे थे, जैसे सिंचाई विभाग का चल रहा था तो 160 दिनों से वो चल रहा है। ठीक है। कुछ समय पहले लगातार पानी का टैंकर आता था, वो टंकी भर के चला जाता था जहाँ फ्रेश वगैरह होते हैं, जो वॉशरूम वगैरह है। परंतु अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ धरने तो चल रहे हैं, परंतु चौथे या पांचवें दिन पानी का टैंकर ले आते हैं जब वो टंकी पूरी खाली हो जाती है। अगर ऐसी स्थिति में अगर कोई बाहर जाना चाहे, अगर वो फ्रेश होना चाहे तो कहाँ होगा? इसलिए सरकार को, या अगर इतने दूर भेजा ही है तो पानी की उचित व्यवस्था करें। और देखिए कितनी गंदगी है, उधर सफाई करवाए और भी तमाम चीजें हैं। देखिए एक व्यवस्था करने से कुछ नहीं होगा, परंतु तुमने तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरी धज्जियां उड़ा दी। ये स्थान सचिवालय से देखो कितना दूर है, ये स्थान विधानसभा से देखो कितना दूर है, मुख्यमंत्री आवास से कितना दूर है। कुछ संवैधानिक बॉडियां जो है उनके नजदीक तो कहीं रखते जिससे अपनी बात को आसानी से हम रख पाते, परंतु ऐसी जगह पर देना ये शर्मनाक बात है। और सरकार को फिर से इस बारे में सोचना चाहिए कि कहीं उचित स्थान इन युवाओं को दिया जाए, या जो भी आंदोलनकारी जो अपनी बात उचित माध्यम से रखना चाहता है उनको कहीं अच्छी जगह दिया जाए। ये भी हमारी मांग में एक अलग से मांग ऐड हुई है।